ऑयल को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिपेंडेंसी को, क्योंकि अब भारत को किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे असली तेल के कुएं हमारे सोलर और विंड फार्म्स बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शर्मा और ज्ञान तर्कश ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस फ्यूल की जो भारत को नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बना सकता है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ये सिर्फ एक गैस नहीं बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का रास्ता है। 2026 में खड़े होकर जब हम क्लाइमेट चेंज और नेट जीरो की बात करते हैं तब ग्रीन हाइड्रोजन एक मिसिंग लिंक बनकर सामने आता है। सबसे पहले समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। सिंपल शब्दों में, जब हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर और इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड से आती है, तब जो हाइड्रोजन मिलता है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। सवाल आता है, हाइड्रोजन तो कलरलेस होता है, फिर ग्रीन क्यों? तो आंसर सिंपल है, ये कलर उसके प्रोडक्शन प्रोसेस का इंडिकेटर है, ना कि उसके एक्चुअल रंग का। ग्लोबल लेवल पर हाइड्रोजन को 9 अलग अलग कलर्स दिए गए हैं बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन मेथड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बिग 3, जिसमें पहला है ग्रे हाइड्रोजन। ये आज सबसे कॉमन है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाय स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस, बट द प्रॉब्लम इज इसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्लू हाइड्रोजन। ये ग्रे हाइड्रोजन का थोड़ा बेटर वर्जन है, मेथड वही है, मतलब प्रोडक्शन मेथड वही है, लेकिन निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके जमीन के नीचे स्टोर कर दिया जाता है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब जीरो कार्बन एमिशन, 100% क्लीन है, दैट इज फ्यूचर का गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके अलावा 2026 में पिंक हाइड्रोजन जो कि न्यूक्लियर बेस्ड है और व्हाइट हाइड्रोजन जो कि नेचुरली मिलता है पर भी रिसर्च काफी तेज हो गई है। अब बात करते हैं इसके कोर प्रोसेस की, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, जो इस पूरी इंडस्ट्री का इंजन है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। इसके लिए यूज होती है मशीन्स जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइजर्स कहते हैं। 2026 में मेनली 4 टाइप के इलेक्ट्रोलाइजर्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, अल्कलाइन, PEM, SOEC और AEM। अल्कलाइन सबसे सस्ता है जबकि PEM रिन्यूएबल एनर्जी के साथ परफेक्टली कंपैटिबल है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की। सबसे पहला सेक्टर है हेवी इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल स्टील बनाने में कोल यूज होता है जिससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, लेकिन अब डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्रोसेस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो चेंज क्या आया? पहले कोल यूज होता था, अब हाइड्रोजन यूज हो रहा है, और पहले स्मोक रिलीज होता था, अब वाटर वेपर रिलीज हो रहा है। 2026 माइलस्टोन देखिए, स्वीडन में स्टेग्रा दुनिया का पहला 100% ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसी साल स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक अपने आप में हिस्टोरिक शिफ्ट है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। आपको शायद शॉक लगेगा पर दुनिया का 1.8% कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ फर्टिलाइजर्स बनाने से आता है। अब कंपनीज ग्रीन अमोनिया बना रही हैं जो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए क्रूशियल है, यानी क्लीन एनर्जी से क्लीन एग्रीकल्चर। दूसरा सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रक्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का बिगेस्ट एडवांटेज है फास्ट रिफ्यूलिंग और लॉन्ग रेंज। मैरीटाइम शिपिंग में ग्रीन मिथेनॉल यूज हो रहा है जबकि एविएशन में ये बैकबोन बन चुका है। तीसरा एरिया है पावर जनरेशन। ग्रीन हाइड्रोजन एक केमिकल बैटरी की तरह काम करता है जो महीनों तक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, स्पेशली अंडरग्राउंड सॉल्ट कैवर्न्स में। जब रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल नहीं होती जैसे कि विंटर सीजन में, तब ये स्टोर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब आते हैं रियलिटी चेक पर, चैलेंजेस एंड आउटलुक। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर का गोल्ड स्टैंडर्ड तो माना जा रहा है, लेकिन 2026 में ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी टफ है। सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट, ग्रीन प्रीमियम। ये अभी भी ग्रे हाइड्रोजन से 2 से 3 गुना महंगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर चैलेंज है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है और पाइपलाइंस इजीली डैमेज हो सकती हैं। टेक्निकल चैलेंजेस भी है, रेयर मेटल्स की डिपेंडेंसी और लो एफिशिएंसी। पोटेंशियल बहुत बड़ा है लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से 2026 की कुछ पावरफुल अपडेट्स देख लेते हैं। हरियाणा के जिंद सोनीपत सेक्शन पर हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल्स एडवांस स्टेज पर है। राजस्थान में सॉल्ट कैवर्न्स डेवलप हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर kg हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड डिफाइन किया है और कांडला जैसे पोर्ट्स पर हरित सागर इनिशिएटिव के अंडर ग्रीन अमोनिया बंकरिंग स्टार्ट हो रही है।
सो टू कंक्लूड 2026 में इंडिया का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पर नहीं बल्कि एक्सपोर्ट रेडीनेस और एडवांस स्टोरेज पर है, जो इंडिया को 2030 तक ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब बना सकता है। एंड एट लास्ट, इस लेक्चर का PDF कमेंट सेक्शन में एज अ लिंक और इस वीडियो के एंड में एज अ QR कोड अवेलेबल है। अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।